ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। जय भोलेनाथ की। आज मैं आप लोगों को एक जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आज 2026, ठीक है जी। इस समय में लोग आने वाले एक माह बाद लोग केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को केदारनाथ यात्रा करनी है और उन भोलेनाथ के दर्शन करने हैं और उन दर्शनों को आप अपने जीवन में यादगार बनाना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूंगा जो शायद आजीवन आपके काम आएंगी और आपके परिवार के काम आएंगी। जो मैंने जानकारी आपको बतानी है वो जानकारी बताने जा रहा हूँ। अगर आप केदारनाथ यात्रा करते हैं इस वर्ष में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी और आपके परिवार से और आपके घर से जितने भी संकट हैं, काया कष्ट हैं, रोग हैं, बीमारियां हैं और आपकी जो आने वाली समय की यात्रा है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप इस यात्रा को करते हैं तो शायद जन्म जन्मांतर के लिए आपके घर से और आपके परिवार से जितना भी दुख है वो खत्म हो जाएगा और आने वाला समय जो होगा वो बहुत ही ज्यादा सुखदायी। मैंने बताया है कि आपको कैसे प्राप्त होगा वो सुख और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और माँ पार्वती का आशीर्वाद। तो आपको क्या है कि वहां पर जब आप जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, जाने से पहले ही जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं या घर से निकलते हैं तो सबसे पहले तो दान करके निकलना और गरीब को दान करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना और जो गाय को रोटी देना और नंदी महाराज को भी आपको खाना या रोटी देकर ही निकलना है। उससे पहले आपको घर से यात्रा नहीं करनी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी बात है जो आपके काम आएगी। जब आप नंदी महाराज को और गाय माता को खाना पीना और भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाकर जब ये कार्य कर लें तो आप कन्या जिमाना ना भूलें अपने घर के अंदर। जब आपने कन्या जिमा ली और मीट मांस आप तकरीबन एक माह पहले ही त्याग देंगे। बिल्कुल मीट मांस का सेवन ना करें घर के अंदर और ना ही कोई गलत चीज अपने घर में करने दें किसी को भी। शराब मदिरा कुछ भी ना लें। जब आप इन चीजों को कर लेंगे तो क्या होगा, आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं यात्रा पे। और जब यहाँ से यात्रा करते हैं आप तो सीधा ही अपनी यात्रा शुरू करें। शुरू करने पर क्या होगा कि भोलेनाथ जी का जयकारा लगाएं कम से कम 11 बार। तो आपको लगाकर घर से यात्रा शुरू कर देनी है। यहाँ से जब आप गौरीकुंड पहुँचते हैं और आप आगे की पद यात्रा करते हैं तो जब पद यात्रा करते हैं जितना आपको कोई गरीब या परेशान या कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उसकी मदद करना ना भूलें और भोलेनाथ का स्मरण करते रहें। और जब जब आप भोलेनाथ का स्मरण करते हैं आपकी यात्रा सुखमय और फलदायक होती चली आएगी और धीरे धीरे आपको सारे चीजें आपके नसीब में और आपके कर्म में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके यात्रा का फल, आपके कर्मों का फल और आपके दर्शनों का फल, जो भगवान के आप दर्शन करते हैं, उनकी यात्रा करते हैं, जब मंदिर में पहुंच जाते हैं तो वहां बैठ करके तकरीबन जितने भी सदस्य आप घर के हैं वहां पर ध्यान लगाएं पूर्ण तरीके से। और ध्यान लगाने के बाद भोलेनाथ का कम से कम 108 बार जाप करें वहां बैठकर। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप वहां पर 108 बार मंदिर के बाहर हो अथवा अंदर हो या दाएं बाएं कहीं भी बैठे हो तो 108 बार आप जाप जरूर करें जितने भी सदस्य आप घर से गए हैं। ये मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। जब भी आपकी यात्रा पूर्ण हो पाएगी और भोलेनाथ के चरणों में जो आप अर्जी लगाने गए अपने दुखों की, अपने संकट की, वो पूर्ण हो पाएगी। जब आप ये सारे क्रिया
और कलाप आप कर लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं। अब मैं जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। वहाँ बीमार आदमी और ज़्यादा बुजुर्ग आदमी जिसको दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है, घुटनों से परेशान है, चल नहीं सकता या बैठ उठ नहीं सकता या बिल्कुल लाचार है, ऐसे व्यक्ति को कृपया ना लेकर जाएं और कपूर जरूर साथ रखें, जो कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी काफ़ी हद तक बनती है। और ज़्यादा सामान लेकर ना जाएं। एक टॉर्च भी अपने साथ जरूर रखें, रेन कोट अपने साथ जरूर रखें और बहुत सारी जो जरूरतमंद की चीज़ें, दवा गोली भी अपने साथ बहुत ज़रूरी आपको रखनी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके आने वाले समय में ज़रूर काम आएंगी और होटल की सुविधा आपको वहाँ ज़रूर उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होगी। हाँ, खाना महंगा बहुत है, लेकिन क्या है कि फिर भी आपको ध्यानपूर्वक पैसे भी अपने उसी मात्रा में लेके जाने, जो कि आप उन चीज़ों का प्रयोग सही समय पर कर पाए।